सभी YouTube व्यूवर्स का मैं यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार स्वागत करता हूं। प्रभु हमारे मध्य में है और परमेश्वर की वाणी फिर एक बार परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार हमारे मध्य में बांटने के लिए आया है। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं इन अद्भुत वचनों के लिए जो दिन प्रतिदिन वो हमारे जीवन पर एक ताज़ी रोटी के रूप में या ताज़ा मन्ना के रूप में उंडेलता है, जिसके द्वारा वो हम सबों को सामर्थ और बल से भरता चला जा रहा है। आमीन। पिछले सेशन में हमने जो भी अध्ययन किया, बहुत सारी गवाहियाँ मुझ तक परमेश्वर के लोगों के द्वारा आई हैं। कुछ कलीसिया के लोगों ने मुझे फ़ोन किया है, कुछ कलीसिया के पासबानों ने मुझे फ़ोन करके बताया कि कैसे परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा उनके जीवन में अद्भुत आशीषों को उत्पन्न किया है। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ उन तमाम बातों के लिए जो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा मेरे और आपके जीवन में कर रहा है। आमीन। परमेश्वर के वचन जब आप सुनते हैं, परमेश्वर की वाणी को जब आप स्वीकार करते हैं, आप घाटे के सौदे में कभी भी नहीं पाए जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जीवन को लेकर आता है, वो संजीवन को लेकर आता है, हम सब जानते हैं। बट शैतान ने, शत्रु ने, हमारे एडवर्सरी ने हमें शरीर और संसार के अभिलाषाओं में इस तरह जकड़ कर रखा है कि हम जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देने के बजाय हम वो भी संसार में उंडेल रहे हैं। पर परमेश्वर का वचन तो कहता है जो कैसर का है वो कैसर को जरूर दे, परंतु जो यहोवा का है वो यहोवा को जरूर। यहोवा के साथ अगर परमेश्वर ने आपको समय बिताने के लिए कहा है तो वो जो यहोवा का है वो यहोवा को जरूर दे। आमीन। मुझे नहीं पता कितने लोग देखते हैं, सुनते हैं, बिकॉज मुझे जो आज्ञा दी गई है वचन बांटने की, वो मैं बड़ी ईमानदारी से बांट रहा हूँ और आपको सुनने के लिए पवित्र आत्मा प्रेरित करता है, इसलिए आप सुन रहे हैं। आमीन। लेकिन जितनों ने वचनों को ग्रहण किया है उनमें से कोई भी नीचे की ओर नहीं, पूछ नहीं, परंतु सिर बनकर ही परमेश्वर उसके जीवनों को तैयार करेगा, ये मैं आपसे वायदा करता हूँ। हालेलुया। आज फिर एक बार हम प्रभु की उपस्थिति में हैं। कल हमने जो वचन समाप्त किए थे साउंड वर्ड्स के बारे में, मैंने आपको बताया था कि दैट साउंड वर्ड्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड न्यूट्रलाइजेस फॉल्स थॉट्स विच कम्स फ्रॉम द डेविल। हालेलुया। आज हम उसी से आगे और अध्ययन में जाएंगे, लेकिन उससे पहले जैसे हम रोज पवित्र शास्त्र पढ़कर परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसे आदर देते हैं, फिर एक बार आज हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे और हम सब आज भजन संहिता उसका 3रा अध्याय और उसके 1 से लेकर 6 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 6 वी आर गोइंग टू रीड। 2 बार हम पढ़ेंगे, अंग्रेजी में भी पढ़ेंगे, हिंदी में भी पढ़ेंगे। सो लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 6। ये दाऊद का भजन है और ये भजन तब लिखा है जब वो अपने पुत्र अबाशालोम के सामने से भाग खड़ा हुआ था, क्योंकि अबाशालोम दाऊद का, उसका अपना पुत्र उसे मारने के लिए योजनाओं को तैयार कर रहा था। हालेलुया। कई बार जब हमारा शत्रु हमारे विरोध में आता है तो हम इस ताक में रहते हैं, वेट करते हुए कि प्रभु संभाल लेगा, पर परमेश्वर ने आपको और मुझे दोनों को विजडम दिया है, बुद्धि दी है, और वही बुद्धि जो उस समय दाऊद को परमेश्वर ने दी थी, दाऊद ने अबाशालोम के सामने से भागने को उचित समझा था। हालेलुया। शायद वो अबाशालोम और उसकी सेना ये सोच रही होगी कि दाऊद डर गया है, पर ये परमेश्वर की बुद्धि थी। दैट वाज द वर्ड ऑफ विजडम which was given to David that time. हालेलुया। आइए हम इन वचनों को पढ़कर प्रभु की महिमा करेंगे। The word of God says, O Lord, how many are my foes? Many are rising against me. Many are saying of my soul, there is no salvation for him in God. But you, O Lord, are a shield about me, my glory and the lifter of my head. I cried aloud to the Lord, and he answered me from his holy hill. I lay down and slept. I woke again, for the Lord sustained me. I will not be afraid of many thousands of people who have set themselves against me all around. Amen. परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। वचन कहता है, हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत है। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से हो ही नहीं सकता। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है।
मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर अद्भुत प्रकार से, अद्भुत रीति से हम सबों को आशीषित करें। बड़े इंपॉर्टेंट वचन है प्रभु के पवित्र शास्त्र में लिखे गए। ये आज शायद पहले जो 2 वचन हैं, ये शायद आपके और मेरे जीवन की आज की वास्तविकता हो सकते हैं। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं वे बहुत है। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से हो ही नहीं सकता। हालेलुया। आज ऐसे आपके विरोध में हजारों और लाखों लोग शत्रु ने शायद तैयार करके रखे होंगे, जिनको आप जानते भी नहीं होंगे। वचन कहता है जो आपके विरोध में उठते हुए बहुत है, आप जानते भी नहीं है। आप 4 को जानते हैं, लेकिन वो 4 के पीछे शायद 4,000 हो सकते हैं। आमीन। बहुत से आपके या मेरे जीवन या प्राण के विषय में कहते होंगे कि मेरा या आपका बचाव परमेश्वर की ओर से हो ही नहीं सकता। अरे प्रभु इसको बचाएगा ही नहीं, ये बहुत पापी है, ये है, ये वो है, पता नहीं दुनिया भर के क्या आपके ऊपर आरोपों को उन्होंने लगाया होगा, और वो शायद आपके पीछे आपके विरोध में सब बातें करते हैं। परंतु ऐसा शब्द आया हुआ है, बट यू ओ लॉर्ड आर अ शील्ड अबाउट मी, माई ग्लोरी एंड द लिफ्टर ऑफ माई हेड। हालेलुया। देखिए, जो बातें शत्रु कर रहा है वो तो करेगा ही, क्योंकि उसका स्वभाव ही है, वो झूठ का बाप है, हम सब जानते हैं। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला है। हालेलुया। सो आप वो प्राण के विषय में आपके विरोधी है, क्या आप उनकी बातों को यहाँ पर सोच कर अंगीकार करते हैं, या आप इस वचन के द्वारा अंगीकार करते हैं कि प्रभु तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और वहां अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। आई क्राइड अलाउड टू द लॉर्ड एंड ही आंसर्ड मी फ्रॉम हिज होली हिल। आमीन। परमेश्वर को ऊंचे शब्द से पुकारता हूं, ऐसा दाऊद कहता है। आप में से कितने लोग हैं जो ऊंचे शब्द से, अर्थात अपने मुखों के अंगीकार के द्वारा, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस लेवल पर या इससे अधिक भी ऊंचे आवाज में जाकर आप परमेश्वर को पुकारते हैं। आमीन। हम रोते गाते पुकारते हैं, मन के मन में पुकार, नो 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 नो, God wants you to speak, हालेलुया, क्योंकि उसने शब्द के द्वारा ही पृथ्वी और आकाश को स्थिर किया है, और वही आत्मा जो उस पर था वो उसने आपको और मुझे दिया है। तो ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि जब कभी भी हम प्रभु के उपस्थिति में सामने में हो तो हमें पुकारना है। हालेलुया। और जंगल के पुकारने वाले का शब्द, ऐसा कहा जाता है, पुकारते हैं जब आप कहीं पिकनिक को जाते हैं या कहीं पर आप जाते हैं और आपका कोई मित्र या आपका कोई रिश्तेदार आपको नहीं मिलता है, तो थोड़ी देर तो आप इधर उधर झांकने का काम करते हैं, बट जब वो मिलता नहीं है तो आप पुकारने लगते हैं। आप अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जोर जोर से उसके नाम को लेकर पुकारते हैं। अगर आपका बच्चा गुम हो जाता है तो आप उसे जोर जोर से पुकारते हैं, और जब कहीं पर भी नहीं मिलता तो आप वहीं रुकते नहीं हैं, आप वहां के अधिकारियों के पास जाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्जीबिशन में और आपका छोटा बच्चा घूम जाता है तो पहले तो आप उसको छानते हैं, ढूंढते हैं, फिर चिल्ला पुकार करते हैं, लेकिन जब वो नहीं मिलता है उस भीड़ में तो आप अधिकारियों के पास जाते हैं और आप उनसे कहते हैं कि मेरे बच्चे के नाम से अनाउंसमेंट कीजिए कि सो एंड सो व्यक्ति के माता पिता यहाँ पर हमारे साथ खड़े हैं, वो बच्चा जहां कहीं भी है, उनके रिश्तेदार जहां कहीं भी है, जल्दी से यहाँ पर आ जाए। हालेलुया। प्रियो, इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन लिखने वाला दाऊद कहता है कि मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। आमीन। जब आप पुकारेंगे तो आप प्रभु के उत्तर को खातरी से अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। आमीन। मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। ये एक कारण आपको जीवन भर प्रभु को धन्यवाद देने के लिए काफी है कि जब आप रात को सोते हैं, परमेश्वर एक नई आशा, नई करुणा, नए विश्वास के साथ आपको नया दिन दिखाता है। आमीन। ये अनगिनत उपकार है जो प्रभु मुझ पर और आप पर करता है। आमीन। आगे 6वां वचन कहता है, मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं।
आमेन। आपको परमेश्वर ने भय की आत्मा से नहीं परंतु शक्ति, संयम और प्रेम की आत्मा से भरा, इस बात को स्मरण रखिएगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रभु की वाणी की ओर बढ़ेंगे। लेट अस क्लोज आवर आइज एंड प्रे टू गॉड। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार आज तूने हमें आशीष दी कि हम तेरे वचनों को सुन सके, तेरे वचनों को बांट सके। राजा तो हमें तैयार कर प्रभु जी, ताकि तेरी महिमा हमारे जीवनों पर प्रकट हो सके और वो अन्य जातियों तक पहुंचाई जा सके। राजा प्रभु तेरा आत्मा तूने हमें दिया है ताकि हम सुसमाचार का प्रचार कंगालों तक पहुंचा सके। तू मार्गों को खोल राजा, तू एक बड़ी भीड़ को हमें दे प्रभु, बड़े बड़े अधिकारियों तक तू हमें लेकर चल राजा। इस देश की सरकार को हम सत्य को बता सके और सत्य उन्हें आजाद कर सके। इस सामर्थ्य और बल से भरकर तैयार कर प्रभु जी। इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा तू और हमारे जीवनों पर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले। हम अपने आप को, अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं। वचन को समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान और समझ से भरकर तैयार कर। अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। Yesterday I told you that sound words neutralizes false thoughts। जो आपके मुख से निकलने वाले साउंड वर्ड्स है, जीवन के वचन जिसको हम कह सकते हैं, जब वे प्रभावशाली रीति से आपके मुख से अधिकार के साथ निकलते हैं तो शत्रु के उन हर एक कल्पनाओं का और उन ऊंचे गढ़ों का जो मसीह के विरोध में उठते हैं, आप इस अंगीकार के द्वारा उसका खंडन करते हैं। ऐसा 2 कुरिन्थियों 10वां अध्याय और उसका 5वां वचन कहता है। हालेलुया। लेकिन आपको उसका अंगीकार करना पड़ता है। हालेलुया। Always remember that your sound words will show your spiritual stability in the kingdom of God। Hallelujah। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख ले, sound words shows spiritual maturity। Amen। sound words shows spiritual maturity। अगर हिंदी में जो अध्ययन करते हैं वो लिख लेंगे, आपकी खरी बातें या आपकी जीवन की बातें आपकी आध्यात्मिक स्थिरता को दर्शाती है या आपकी आत्मिक स्थिरता को दर्शाती है। आपकी खरी बातें या जीवन की बातें जो प्रभु के वचन में है वो आपके आध्यात्मिक स्थिरता को दर्शाती है। जब आप लोगों से बात करते हो ना प्रभु के विषय को लेकर या प्रभु के राज्य के विषय में या संसार की बातों में, कोई भी टॉपिक को लेकर, उनकी बातें आपको बता देगी कि उनका स्तर क्या है। आमीन। हमेशा याद रखिएगा, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की अगर हम बात करें, आध्यात्मिक परिपक्वता की या स्थिरता की अगर हम बात करें, सी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी इज डिफरेंट। आत्मिक परिपक्वता अलग है और आत्मिक स्थिरता अलग है। Amen। Spiritual stability is different and your sound words shows your spiritual stability in the kingdom of God। आपके मुख से जीवन के जब बातें निकलती है ना, आप किसी से बात करें, अगर आप परमेश्वर के किसी सेवक से, कलीसिया के किसी भाई बहन से बात कर रहे हैं, तो जब आप उनके साथ वचन के विषय में बात करते हैं तो आपको उनकी स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी समझ जाएंगी कि वो किस स्तर पर विश्वास में या आत्मिक स्तर पर स्थिर है। हालेलुया। यीशु मसीह इस आध्यात्मिक स्थिरता का सर्वोत्तम पवित्र शास्त्र का उदाहरण है। यीशु मसीह जो है वो he was not only spiritually stable but he was spiritually matured। Amen। वो बचपन से ही मंदिर में जाया करता था, ऐसा वचन में लिखा है। और मैं आपको बताऊं, आप अपने बच्चों को जब संडे स्कूल में ट्रेन करते हैं, जब आप उनको यंग ग्रुप में ट्रेन करते हैं, मेक श्योर दैट द बेस शुड बी वर्ड ऑफ गॉड ओनली। हालेलुया। आपका स्थान कोई भी हो सकता है। आप उनको समुद्र के किनारे पर इकट्ठा करके सिखा रहे हो या आप उनको किसी सीसीडी में या बरिस्ता कॉफी शॉप में बुलाकर सिखा रहे हो, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट स्पिरिचुअल मैच्योरिटी इज always based upon the word of God। Hallelujah। Amen। Because मैंने आपको यीशु मसीह का नाम क्यों बताया, क्योंकि वो आध्यात्मिक स्थिरता में बना हुआ था, वो सर्वोत्तम उदाहरण है। बिकॉज ही नेवर डिनाइड द विंड्स एंड द वुंड्स। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कभी भी
तूफान का और उसके ऊपर किए गए घावों का नकारात्मकता से सामना नहीं किया। Amen? He never ran away from the difficulties and circumstances of his life. क्या आप ये सोचते हैं क्या कि यीशु मसीह पर तकलीफें नहीं आई? हम सब जानते हैं उसने समुद्र में तूफान का सामना किया, हम सब जानते हैं उसको उसके पीठ पर कोड़े मारे गए, हम ये सारी बातें जानते हैं। वो कभी भी समस्याओं से और परिस्थितियों से भागा नहीं। Amen? Why? Because he was spiritually stable in the word of God. Hallelujah. क्योंकि वो आध्यात्मिक रूप से परमेश्वर के वचन में स्थिर थे। हालेलुया। आज आप में से कितने लोग अपने परिस्थिति के समय में शेक हो जाते हैं या डगमगा जाते हैं? आमीन। इस बात को हमेशा स्मरण रखिएगा। आमीन। कितने लोग हैं आप में से जब परिस्थिति पहाड़ के रूप में बढ़ती चली जाती है, कई लोग पीठ दिखाकर भाग जाते हैं, कई लोग गिव अप कर देते हैं, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी में कहीं तो भी गड़बड़ है। आमीन। यू हैव टू इवैल्यूएट योरसेल्फ। आपको अपने आत्मिक स्तर को जांचना बहुत जरूरी है। नाउ दिस इज इनफ बिलवेड पीपल ऑफ गॉड। अब ये सब बंद करना होगा। बड़े मजबूती के साथ, स्थिरता और दृढ़ता और हियाव के साथ हमको आत्मिक स्थिरता में खड़े रहना होगा। आमीन। आंधी आएगी, आपको हिलाएगी, बट अगर आप अपने पांव को अर्थात अपनी जड़ों को मजबूत रखेंगे तो वो आंधी निकल जाएगी। मैं ये बात आपको इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से बता रहा हूं। मैं 3-4 दिन पहले एक एडवर्टाइज देख रहा था टेलीविजन पर, और उसमें कोई तो भी एक परफ्यूम का एड है, और वो समुंदर के किनारे पर वो मॉडल खड़ा था, और अचानक से तूफान आ गया और सब तितर बितर हो गया, सब इधर उधर भागने लगे, सारी नाव टूट गई, सब हो गई। लेकिन एक पोल वहां पर था, एक खंबा था, उसको वो मॉडल पकड़ लेता है और वो ऐसा खड़ा होता है, पर हवा में वो ऐसा अड़ा हो जाता है, उसके कपड़े पूरे फट जाते हैं, पर वो उस पोल को नहीं छोड़ता है। आमीन। दैट एडवर्टाइजमेंट वाज अबाउट परफ्यूम, डिओड्रेंट। और जब वो फिर तूफान थम जाता है तो वो व्यक्ति वहीं खड़ा होता है, वहां से एक लड़की निकलती है और उसको कुछ कमेंट देती है कि तू बहुत स्ट्रांग है, ऐसा कुछ है। वो मैं नहीं सुना क्योंकि मुझे वो आवाज को मैं नहीं सुन रहा था। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड वाज शोइंग मी समथिंग थ्रू दैट एडवर्टाइजमेंट। उस एडवर्टाइजमेंट के द्वारा मैं ये सीख रहा था कि जब हम अपने आत्मिकता में या आध्यात्मिकता में या आत्मिक स्तर पर जब हम स्थिर रहते हैं तो कोई भी आंधी और तूफान आपको कमजोर नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या बताना चाहता है। जीसस वाज स्पिरिचुअली स्टेबल एंड द वर्ड ऑफ गॉड सेज those who are spiritually stable, they are going to get their destiny and they are for sure going to reach their destination. Hallelujah. जो आत्मिक स्तर पर स्थिर रहेंगे, जो आत्मिकता में बने रहेंगे, जो परमेश्वर के वचनों को थामे रहेंगे, जो परमेश्वर की और परमेश्वर की लोगों की संगति में बने रहेंगे, वो अपने डेस्टिनी अर्थात अपने लक्ष्य की ओर भी बढ़ेंगे और वो अपने परमेश्वर ने नियुक्त किए गए स्थान में जरूर पहुंच पाएंगे। हालेलुया। मिस्र की गुलामी से लाखों लोगों की भीड़ को लेकर जब मूसा वाचा के देश की ओर अर्थात कनान देश की ओर निकला, उतने ही लोग उस देश में प्रवेश कर सके जो आत्मिकता में स्थिर थे। या उस समय तो उतना सब कुछ नहीं था, उस समय ग्रेस परमेश्वर की जैसे हमें अवेलेबल है उस समय नहीं थी, लेकिन जो लोग परमेश्वर के वचनों पर स्थिर रहे वे सब के सब कनान देश में प्रवेश कर चुके थे। हालेलुया। हमारी आत्मिक स्थिरता हमें अपने लक्ष्य की ओर जाने से लेकर जाती है, और जब आप आत्मिक रूप से स्थिर रहते हैं, इस संसार की और उस अधलोक की और उस दूसरे आकाश की कोई भी ताकत आपको आपके लक्ष्य को तक पहुंचने से नहीं रोक सकती है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि तुम इस मंदिर को ढा दोगे ना, ये 3 दिन में मैं वापस बना दूंगा। आमीन। उस समय के फरीसी और सदूकी लोग जो व्यवस्था को तो कड़ाई से पालन करते थे पर आत्मिक रूप से जीरो थे, वो उस बात को नहीं समझ सके। पर परमेश्वर यीशु मसीह आत्मिक रीति से स्थिर थे, इसीलिए बड़े घमंड के साथ उन्होंने इस बात का
अंगीकार किया था, भले ही तुम मुझे मार दो लेकिन 3 दिन में मैं फिर जीवित हो उठूंगा। हालेलुया। आपके साउंड वर्ड्स या आपकी खरी बातें और योर साउंड वर्ड्स also delivers you from restlessness। इस बात को याद रखिएगा। आपके जो जीवन की बातों का आप प्रगटीकरण मुख के अंगीकार के द्वारा करते हैं, वो आपके बेचैनी को खत्म कर देता है। हालेलुया। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो अपने नोट्स में लिख सकते हैं that sound words also delivers you from restlessness and stop you from saying thoughts which you don't want to speak। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अंगीकार के द्वारा आप क्या करते हो? साउंड वर्ड्स के द्वारा आप उस बेचैनी को, जिसके द्वारा पर शत्रु आपके ध्यान को बांट देता है, ताकि आप उन बातों को बोल ना सके, लेकिन जब आप जीवन की बातों को बोलना आरंभ कर, देखिए शत्रु ने यहां पर एक बुरा विचार डाल दिया, लेकिन उसके विरोध में आपने उसका खंडन किया, क्योंकि वो विचार मसीह के विरोध में है। तब परमेश्वर आपके मुख से निकलने हुए साउंड वर्ड से जीवन के संजीवन की बातों के द्वारा परमेश्वर क्या करता है? संजीवन की बातों के द्वारा परमेश्वर आपके उस ध्यान को जो शत्रु आपका बांटना चाहता है, उससे, उस बेचैनी से जो शत्रु ने विचारों के रूप में यहां पर संक्रमण की कोशिश की, इन्फेक्शन की कोशिश की है, उससे आपके साउंड वर्ड्स आपको रोक देते हैं। और उसके द्वारा जो बातें आपको नहीं बोलनी है, जो बुरे विचार आपको अंगीकार नहीं करने हैं, परमेश्वर के वचन जब आप अंगीकार करते हैं तो उन बुरे विचारों के ऊपर आप विजय को पा लेते हैं। हालेलुया। प्रियो, ऐसा करने से आप अपने जीवन को आसान कर देते हैं। ऐसा जब आप करते हैं, परमेश्वर शत्रु के विचारों के विरुद्ध जब आप जीवन की बातें करते हैं, तो आप रेस्टलेसनेस से बच जाते हैं, लेकिन अधलोक रेस्टलेस हो जाता है। हालेलुया। और वो रेस्टलेस हो जाता है, लेकिन आपका जीवन जीना आसान हो जाता है। आमीन। और जब आप खरी बातें अर्थात सकारात्मक, अर्थात परमेश्वर के आधार पर आपकी प्रार्थनाओं को, आराधनाओं को, विनतियों को, धन्यवाद को करना आरंभ करते हैं, and when you speak sound words, then you only speak what God speaks, you only do the things what he says to do। हालेलुया। और जब आप ये जीवन की बातें बोलने लगते हो ना, तो आप उन्हीं बातों को बोलते हो जो परमेश्वर बोलता है, अर्थात वचन बोलता है, और आप उन्हीं बातों को करने लगते हो, एक्शन में आ जाते हो जो परमेश्वर आपको करने के लिए कहता है। हालेलुया। प्रियो, इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप साउंड वर्ड्स यूज करेंगे तो आपके जीवन के चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे, आपके जीवन में चुनौतियां खत्म हो जाएगी। ऑलवेज रिमेंबर, स्पीकिंग द वर्ड ऑफ गॉड इज डाइवर्टिंग योर माइंड फ्रॉम द रॉन्ग थॉट्स। परमेश्वर के वचन का अंगीकार क्या करता है? आपको शत्रु के बुरे विचारों से दूर करता है, बट दैट डजंट मीन challenges won't come in your life। पर उसका अर्थ ये नहीं है कि शत्रु अपने कार्य को आपके जीवन में रोक देगा। Amen। They will come by default। वो बाय डिफॉल्ट आएगा, क्योंकि उसका कार्य ही ये है, वो रोज आपके पीछे लगा रहेगा। बट इफ यू स्पीक ऑन साउंड वर्ड्स, देन यू विल कीप रनिंग फ्रॉम विक्ट्री टू विक्ट्री, विक्ट्री टू विक्ट्री, विक्ट्री टू विक्ट्री। दिस इज माई ओपन चैलेंज टू द किंगडम ऑफ द पीपल ऑफ किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया। स्वर्ग के राज्य के आप लोगों को मैं इस बात का चैलेंज करता हूं, जब आप शत्रु के बुरे विचारों को अंगीकार न करते हुए उसके विरोध में खड़े होकर परमेश्वर के वचनों का अंगीकार करेंगे, तो आप विजय से विजय की ओर, विजय से विजय की ओर, विजय से विजय की ओर बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपको सामर्थ्य दे, बल दे, समझ, बुद्धि और ज्ञान दे, ऐसे मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। आमीन। आज हम इस टॉपिक को यहां पर समाप्त कर रहे हैं, और हमने बहुत कुछ इन 7-8 दिनों में, एक हफ्ते में सीखा है, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर प्रभु ने इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दी है तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी गवाहियों को डाल दे। आमीन। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं।
प्रभु जी तू महान है और हमारा जीवित परमेश्वर है, इसलिए हम तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं राजा। प्रभु जी इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ, जो बातें तूने हमें हफ्ते भर के समय में सिखाई है राजा, ये सारी बातें तू हमारे मांस और गूदे में डालना प्रभु, हमारी स्मरण शक्ति को मजबूत करना राजा, ताकि तेरे नियुक्त किए गए स्थान पर ये सारी बातें हम हमारे अंदर से बाहर निकलने पाए और उन जीवन की बातों के द्वारा तू अन्य जातियों के ऊपर अपनी महिमा को प्रकट करने पाए। सारा आदर मान सम्मान और गौरव तेरा है प्रभु जी। तूने हमसे बातचीत की, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में डुबो देते हैं, अपने आप को सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते सुन और कबूल कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। कल हम एक नए अध्ययन, नए विषय के साथ मिलेंगे। जो भी प्रभु बताएगा मुझ तक पहुंचाएगा। मेरा काम है, आई एम अ पोस्टमैन टू यू। मैं आपको वो पोस्ट करूंगा जो भी मुझे बताया जाएगा। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करना न भूलें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबों को आशीष दे।